वनोपज को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के हाट बाजार में 5 दिवसीय वन मेले का आयोजन किया गया। आप साफ तौर पर देखेंगे कि पूरे स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरे देश के नामचीन जो वैद्य हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। बांस का कारोबार यहाँ पर है करने वाले वो लोग आए हुए हैं और ये सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि जो कह सकते हैं वनवासी हैं उनके जीवन शैली में सुधार हो, इसी के चलते उनका जो वो बनाते हैं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेला लगाया गया है। आप बहुत सारे लोग देखेंगे यहाँ सैलानी हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप मेला देखने आए हैं, सर शुभ नाम जानना चाहेंगे। एंड सर क्या देखा अभी आपने, सर कैसा लग रहा है ये वन मेले का, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जीबिशन लाइफ में देखे होंगे, ये सर इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है? आयुर्वेद का बड़ा अच्छा है और मैं तो पिछले 5-7 साल से, जब से मैं भोपाल में हूँ, हर साल लगता है हम आते हैं और इस बार भी मैं आया हुआ हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से हम ले जाते हैं जो यूज़ करते हैं साल भर, वो सब चीज़ें मैं यहाँ देखने आया हूँ, लेने आया हूँ। कुछ प्लांट में भी इंटरेस्टेड था मेरा, तो वो भी देखा। ऐसा चलिए से आप इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं। मैं एक थोड़ी सी चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब आप जवान हुआ करते थे उस समय मॉल प्रथा नहीं थी, मेले छोटे छोटे लगते थे, लेकिन अब सब कुछ कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो कैसे देखते हैं वन मेले को, आयुर्वेद मेले को और प्रदर्शनियों को और मॉल को, डिफरेंसेस क्या है? देखिए, आपका कहना सही है कि पहले जो छोटे छोटे वो लगते थे, लेकिन अभी जो है सरकार की ओर से इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि ये भी सर्वाइव हो, ये भी हो। और आपने देखा होगा हाट बाज़ार यहाँ तो हर साल मेले लगे रहते हैं। पहले ये बड़े अच्छे वहाँ लाल परेड ग्राउंड में लगता था, अच्छे स्पेस में, अभी इस बार जो यहाँ शिफ्ट किया और अच्छा प्रयास है ये। मैं तो हर साल आता हूँ। मैंने बताया ना आपको कि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ मेडिसिन भी लेता रहता हूँ। कोरोना ने सिखा भी दिया आयुर्वेद क्या होता है। हाँ, कोरोना ने बहुत सिखाया आयुर्वेद से क्या फ़ायदे हैं, और उससे पहले से भी लेता रहता, वही सब चीज़ें हम यहाँ ले रहे हैं। पत्नी आए हुए, बिल्कुल। चलिए उनसे जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आप कम से कम ये जो वनों को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रदर्शनी लगाई गई यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो वन में रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनकी प्रगति कैसे हो, उनका उत्थान कैसे हो, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी प्रयासरत हैं। आप यहाँ पर आए, क्या आपने देखा और क्या आपको लगता है कि क्या संदेश जाना चाहिए? क्या प्लान करके आए? अपने हस्बैंड से कहा होगा कुछ चल रहा है मेला देखने, फर्स्ट टाइम करेंगे आप, इससे पहले भी आ चुके हैं? जी जी, हर साल आते हैं, 6-7 साल से हम लोग ने जी लेमन ग्रास लिया था और अर्जुन की छाल ली थी और भी जड़ी बूटियाँ लिया था। हम लोग ने यूज़ करते हैं, आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं। जब कोरोना में सबने देखा, जी 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 आयुर्वेद का महत्व लोगों को जी 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 आयुर्वेद का महत्व समझ में आया। जी जी जी, गिलोय का पिया। जी जी, इस हमारे साथ और लोग भी हैं जो यहाँ मेले के अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ओल्ड यंग मैन ऑफिसर विद मी। सर, कैसे देखते हैं सर, आप बहुत सारे सैलानी हैं और उनका कहना यह था कि 5-7 साल से बराबर आ रहे हैं, इस मेले की विशेष खासियत क्या है? आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी भोपाल वासियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा अपने सहयोगी संस्थान मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के साथ इस वन मेले का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 150 स्टॉल्स हैं। हमारे लगभग 45 जिला यूनियनों की अलग अलग विशेषताओं वाली जो लघु वनोपज है उसके साथ सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई गई है वन धन केंद्र की, उसके 20 यहाँ पे स्टॉल हैं जो अपने अपने उत्पादों को लेकर यहाँ पे आज आए हुए हैं। इसमें खास बात ये है कि जो वैद्य हैं, जो जड़ी बूटियों के इस्तेमाल करके लोगों को उनके असाध्य रोगों में राहत दिलाते हैं, ऐसे अनुभवी वैद्य हमारे यहाँ पे और चिकित्सक लोग अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि पूरे भोपाल वासी जो हैं, जो कि इसकी लाभ लेना चाहते हैं और अपनी छोटी मोटी तकलीफ़ें जो भी हैं उनको दूर करने में अपनी मदद ले रहे हैं। देखा कि यहाँ शहद भी आया हुआ है, बांस के बहुत सारे सामान हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आम मार्केट में नहीं मिलती हैं या मॉल्स में नहीं मिलती हैं। तो सर, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुनने में आ रहा है कि जो भी वैद्य आते हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल सामान मिल जाता है। तो उसकी सर कोई गारंटी यहाँ होती है कि जो वैद्य आते हैं बिल्कुल ओरिजिनल सामान लेके जाते हैं? देखिए, ये सभी वन विभाग की जो जिला यूनियन है उन्हीं के माध्यम से यहाँ सामान आया हुआ है और ये सब जो जंगल में मिल रहा है वही है। जो हमारे वनवासी लोग हैं, जंगल के आसपास रहने वाले आदिवासी भाई हमारे जो हैं, वही इनको कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर वो आ रहा है।
इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। शहद यहाँ पे बिल्कुल शुद्धता के साथ उपलब्ध है। सभी लोग अलग अलग लाए हैं, अपने अपने ब्रांड हैं उनके, अपने ऊपर तैयारी से। साथ ही आप देखेंगे बहुत से स्टॉल्स में आपको रॉ स्टेज की भी वनोपज मिलेगी, जो मतलब जो जैसी पाई जाती वैसी ही यहाँ रखी हुई है। चाहे लेमन ग्रास आप ले लें या और भी तरह के जितने भी आप देखेंगे, तो लोगों का जो इसको इस्तेमाल करते हैं वह एक तो ये है कि मॉल की जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रसंस्करित चीज़ें ही सब मिलेंगी, रॉ स्टेज की चीज़ यहाँ वहाँ नहीं मिलेगी। वो हमारे मेले की विशेषता है। अब देखिए प्रसंस्करण के बाद क्या चीज़ है वो तो कंपनी बता सकेगी, है ना, बट यहाँ तो आप अपनी चीज़ को यहाँ से ले जाके उसको प्रसंस्कृत करते हैं, तो आपका पूरा विश्वास है कि नहीं यार ये तो वास्तव में वही जड़ है, वही तना है, वही पत्ती है जो वो चाह रहे हैं लेना। और अब जब सीधे आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका लाभ भी आपको दिखेगा। और वही कारण है इस मेले की पॉपुलैरिटी का कि आज आप जो भीड़ चारों तरफ देख रहे हैं, छुट्टी होने की वजह से अब ये 3 दिन लगातार यहाँ पे काफ़ी भोपाल वासी आएंगे और वो सब इस पूरे मेले का लाभ लेंगे। कोरोना काल में आयुर्वेद की विशेषता समझा दी गई है। हम आपका नाम भी जानना चाहते हैं, आप इतने अच्छे वक्ता भी हैं, तो कोरोना काल में आयुर्वेद का कितना महत्व बढ़ा है? क्या लोगों में कोरोना काल के बाद जागरूकता आई है आयुर्वेद के बारे में कि ये भैया सब कुछ राइट और बेस्ट, और लेकिन आयुर्वेद इज द बेस्ट? देखिए, मैं आलोक पाठक डीएफओ भोपाल हूँ और ये मेरा तीसरा मेला आयोजन करने का है। हम ही इसके आयोजक हैं इस बार भी। आपने जो बात रखी है, दरअसल कोरोना से वही लोग जीत पाए हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है रोग प्रतिरोध क्षमता जिसको हम कहते हैं अच्छी थी। जहाँ तक एलोपैथी की बात है वो आपको इमीडिएट रिलीफ चीज़ों में दिला सकती है, पर आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चीज़ें ही आपको मदद करेंगी। और इनका जब आप लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सेवन करते रहते हैं, वही आपको आगे जिताती है और आपको आगे तक बढ़ाता है, लाभ पहुंचाएगा। और ऐसी किसी भी विषम परिस्थितियों में, जैसे कि एक कोरोना भी एक उसका एक हिस्सा है, या आप देखेंगे कि बहुत बार मौसमी बीमारियां चलती हैं, फ्लू आता है, सर्दी खांसी आती है, बट जिनका इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ा है, अच्छा है, उन्हें इन सब का असर नहीं होता है। तो देखेंगे और लोग भी हैं हमारे साथ थे, आलोक कुमार साहब, बहुत अच्छा ज्ञान भी है और चूंकि कई मेले वो आयोजित कर चुके हैं। सर अपना नाम बता दीजिए, किस पद पर? नाम रमेश चंद्र सिंह, और मूल रूप से हम कुतमा के रहने वाले, अनूपपुर जिला, पुराना शहडोल डिस्ट्रिक्ट था। अभी वर्तमान में बच्चों के साथ में मैं रह रहा हूँ और अच्छा लगा। वन मेले का तो बहुत इंतजार रहता है हमको। जो सबसे अच्छी चीज़ अमरकंटक की है, गुलबकावली आँख का वो है, वो अर्क में विशेष करके ले लिया। और भी अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे शहद यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। भाई कई कंपनियाँ देती हैं लेकिन जो यहाँ हर्बल मिलता है वो उसका कोई विकल्प नहीं है। कई पेट उदर रोग के कई चूर्ण हैं और कई तरह के, माने यहाँ पर नाड़ी वैद्य। आप यहाँ आएंगे तभी देख पाएंगे टेलीविजन। हाँ, मैं तो निवेदन करूँगा सभी जो दर्शनार्थी हैं स्वदेश चैनल के, वो लोग अगर भोपाल में हैं या अगल बगल भोपाल से लगे हुए जिलों में हैं तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि ये 28 तारीख तक ही है। मैं तो आज आगे अपने मित्र मनोज कुमार जी के साथ में, और बहुत अच्छा है। मनोज कुमार जी का भी इंटरव्यू कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सर तो भोपाल में ही अभी रह रहा हूँ। अभी क्या देखा आपने यहाँ? अभी तो मैंने मेले में, मैं पिछले बार भी मैं आया था, तो वो वहाँ पर लगे थे तो बड़े पैमाने पर लगे थे। तो वहाँ से भी हम लोगों को जैसे कि यहाँ जब इधर से गुजरते थे तो देखते थे कि वन मेला लगा है, तो छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो आज छुट्टी 26 जनवरी था, तो मुझे लगा कि उसका फायदा उठा लूँ। और फिर मैं जैसे कि यहाँ अभी कुछ आर्ट का भी खरीदा है। भैया ये हमारे, ये आप लोगों ने ये सबसे पहले ये दिखा दिया, बैग काय का है ये? अच्छा, ये विद्या हर्बल का बैग है, ये आपने ये खरीदा है? महुआ लिया। महुआ? अच्छा, महुआ लिया है। वैद्यराज जी ने कहा कि ठंड में इसको जरूर दूध के साथ सेवन करिए, तो मुझे उनकी बात लगी तो मैंने ले लिया, आधा किलो महुआ ले लिया। आर्ट है जो ऐसे कि यहाँ ये बना हुआ है, हैंडमेड है,
तो हमें अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि यहाँ के मार्केट से जो खरीदते हैं इसलिए यहीं से मेरे को अच्छा लगा। ये बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, सैलानी हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जाने पूरा दिखाएं लोगों को। लोग यहाँ पर देखेंगे व्हील चेयर से लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी जो वन मेला लगा हुआ है उसका पूरा यहाँ पे प्रत्येक जो स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं उनका पूरा लाभ यहाँ पर वो उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखेंगे, देखिए लोग व्हील चेयर पे आ रहे हैं। आप देखिए मेले में सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो वनोपज को बढ़ावा देने के लिए मेला लगाया गया है, जो कह सकते हैं कि जो वनवासी लोग हैं उनके उत्थान के लिए मेला लगाया गया है। ये साफ तौर पर पूरा यहाँ पर कुछ जो फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं क्या है कि जो फॉरेस्ट के ये अधिकारी हैं, ये आपको जब वनों में होते हैं ना तब तो लगता है कि बिल्कुल शांत के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कोई डॉक्टर का काम कर रहा है, तो कोई कंपाउंडर का काम कर रहा है, तो कोई वैद्य का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये वन मेला है वनवासियों को बढ़ावा देने के लिए, उनके जीवन उत्थान के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, हम सहयोगी से कहेंगे अंदर आए और दिखाएं वो कि ये सर आप यहीं से हैं कि कुछ लेने आए हैं? मैं कुछ लेने आया हूँ। तो नाम सर बता दें अपना, क्या खरीदा आपने? मैंने कुछ मेडिसिन खरीदी है, मेरा कुछ इश्यूज था वो उसके लिए। वनोपज को बढ़ावा देने के लिए सर मेला लगाया गया है। आयुर्वेद में और जो वर्तमान में बहुत सारी दवाएं चल रही हैं अंग्रेजी और देसी दवाओं में बेसिक फर्क क्या मानते हैं? बेसिक इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते। और जब आप खाते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ केमिकल खा रहे हैं या हम कुछ जिसका कुछ अच्छा आपकी बॉडी के लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आयुर्वेद में ये है कि आपको कोई साइड इफेक्ट, कोई डर नहीं लगता इनको खाने से। कोरोना ने समझा दिया है इसकी वापसी का। हाँ जी, हाँ, कोरोना ने बिल्कुल समझा दिया है। और मुझे यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि पूरे प्रदेश में ये सब यहाँ चलन है। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, तो यहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ, तो पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और इतना आयुर्वेद यहाँ है मुझे पता नहीं था। और बहुत अच्छी नाम है और किस विभाग में आप पदस्थ हैं? मेरा नाम नहीं, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं चीफ जनरल मैनेजर BSNL हूँ। हाँ जी। आप सुनील कुमार जी थे, BSNL में थे और साफ तौर पर भी हैं, वर्तमान में थे क्या, क्योंकि बाहर थे हैं इसलिए थे निकला मुझसे। साफ तौर पर जो अधिकारी हैं वो लोग भी आ रहे हैं, कर्मचारी भी यहाँ पे आ रहे हैं और साफ तौर पर पूरा देखेंगे कि जिस तरीके से वनोपज को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है और तो लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और वापसी इस आयुर्वेद की हुई है कोरोना काल में। निश्चित तौर पर कोरोना एक बुरा दौर था, लेकिन वो समझा गया है कि आयुर्वेद अगर है तो वो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। कहीं न इसी के चलते वनोपज को बढ़ावा देने के लिए मेला लगाया गया है। स्वदेश न्यूज़ सभी से अपील करता है कि 5 दिन लगने वाले इस मेले में वो आकर इसका लाभ उठाएं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरविंद चौहान।